हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एजुकेटर। भाई सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस अवेलेबल है, वो भी सीबीएसई बोर्ड के साथ। इसी के साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है, जहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। तो वो 5 स्टेट बोर्ड्स कौन से हैं भाई? वो है बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना होगा, आपके जितने भी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को इस हिंदी मीडियम चैनल पर जाकर ज्वाइन करवा लीजिए, ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। और भाई साथ में आप सभी के लिए अवेलेबल है फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ आपको एग्जाम टाइम में फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। सो बिना किसी टेंशन के आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर बस बने रहना है और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते रहना है, ठीक है। और भाई साथ में ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना है ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने वाले हैं, द स्काई एंड द वेदर, ठीक है। तो आज हम ना आसमान के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ वेदर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम वेदर के बारे में ये जानेंगे कि वेदर होता क्या है, ठीक है। वेदर कितने टाइप्स के होते हैं एंड आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं, सन, मून, स्टार्स, तो ये सब के बारे में अच्छे से डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो आप सब भाई रेडी हो जाइए एकदम। इस वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, वीडियो के लिंक को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ, ताकि आप सब मिलजुल कर स्टडी करें, ठीक है। तो भाई फोकस बनाए रखना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे एंड समझेंगे, ठीक है। रीड करते करते सारी चीज़ें समझते चलेंगे साथ में। ऑलराइट, तो भाई स्टूडेंट्स, आप ये भी ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है ना। और आपने कितना लाइक कौन से चैप्टर तक सारी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अच्छे से, ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम बढ़ जाते हैं। सो वी सी द सन, द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई। तो भाई स्काई में यानी कि आसमान में हम कौन सी चीज़ें देखते हैं? सबसे पहले तो हमें सूरज दिखाई देता है सुबह, मून दिखाई देता है रात में, और ढेर सारे तारे भी दिखाई देते हैं, है ना। तो स्काई कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है ना स्टूडेंट्स। तो भाई सबसे पहले ना हम सन के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। भाई वही सन जिससे हमारी सुबह शुरू होती है ना, हमारी मॉर्निंग स्टार्ट होती है ना। तो भाई सूरज से ही हमारी मॉर्निंग स्टार्ट होती है, एकदम जो इतनी ज़्यादा तेज़ रोशनी होती है सूरज की, तो हमारा दिन एकदम पॉजिटिव ब्राइट, है ना, तो बन जाता है। तो चलिए सन के बारे में आज स्टडी करते हैं कि सन भाई आखिर में है क्या, ठीक है, और सन से हमें क्या मिलता है। चलो, तो भाई द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। सन ना एक बहुत ही बड़ा आग का गोला है, ठीक है। क्या है सूरज? एक बड़ा सा आग का गोला है, ठीक है। इट इज़ वेरी हॉट, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ठीक है। क्योंकि भाई ऑब्वियसली ये बहुत ही बड़ा आग का गोला है, लिखा है ना दैट अ सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर, फायर का बॉल है, ठीक है, यानी कि आग का गोला है। तो ऑब्वियसली आग, भाई जब भी हम आग हमारे आसपास होती है तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना, बहुत आसपास हीट हो जाती है। भाई विंटर्स के टाइम पर जब सर्दी का मौसम होता है, जब आग जलाई जाती है, तो आग में बैठकर जब हम अपने हाथ सेकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमें हीट मिलती है, राइट। तो वैसे ही सोचिए, जब इतना बड़ा बिग बॉल है ये सन, फायर का गोला है, ठीक है, तो सोचिए कितनी ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है। तो भाई सन के पास में ना कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हॉट है, गर्म है। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन से ना हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी मिलती है और भाई रोशनी भी मिलती है, बिल्कुल, है ना। ये इतना ज़्यादा ब्राइट डे जो होता है जब हमारी सुबह स्टार्ट होती है, बिल्कुल एकदम दिन हमारा ब्राइट होता है। क्यों भाई? सूरज की रोशनी के कारण, है ना। तो भाई सूरज में बहुत ही ज़्यादा रोशनी भी होती है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी हमें मिलती है। व्हेन द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, जब सूरज मॉर्निंग में उगता है, इट ब्रिंग्स अस अ डे, ठीक है। तो जैसे जैसे वो उगता है तो भाई क्या आता है भाई? दिन आ जाता है, इट ब्रिंग्स अस अ डे। व्हेन द सन सेट्स इन द इवनिंग, और जब सन सेट होता है तब तक तो शाम हो चुकी होती है, ठीक है। जब सन का जाने का टाइम हो चुका होता है भाई, जब सन को बाय बाय बोलते हैं अपन, तब शाम हो चुकी होती है, इट ब्रिंग्स अस नाइट, ठीक है।
तब क्या हो जाती है, रात आ जाती है। जैसे जैसे सूरज जाता है तो अंधेरा हो जाता है पूरा, भाई वो जो रोशनी होती है वो एकदम डार्क में कन्वर्ट हो जाती है ना, पूरा आसमान डार्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूरज हमें टाटा बाय बाय करके चला जाता है वापस, है ना। तो भाई फिर उसके बाद कौन आता है, मून आता है ना। लेकिन भाई जब सुबह मॉर्निंग में ये जो सनराइज होता है तो धीरे धीरे करके ऐसे दिन आता है, और फिर जब शाम होती है तो सूरज हमें क्या करता है भाई, सूरज एक तो सन सेट होता है ना, सन धीरे 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 सेट होता चला जाता है, ठीक है। और भाई इवनिंग का टाइम होता है, और जैसे ही सन पूरा चला जाता है तो एकदम जो स्काई होता है ना वो डार्क हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे पूरा अंधेरा होता है तो अब किसका टाइम हो जाता है आने का, अब चंदा मामा का टाइम हो जाता है, अब चंदा मामा आते हैं, ठीक है। तो अब हम मून के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो वी सी द मून एट नाइट। अब मून को अब हम कब देखते हैं, जब सन हमें टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली पूरा जो आसमान है वो डार्क हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स भाई रात होने वाली होती है। तो अब कौन आते हैं, चंदा मामा आते हैं, ठीक है। रात में इट लुक्स लाइक अ बिग वाइट बॉल। और हमें कैसे दिखाई देता है भाई ये मून, एकदम ऐसा लगता है कि एकदम वाइट कलर का बॉल है ना, एकदम वाइट कलर का बॉल, सिल्वर बॉल ऐसा लगता है ना। सो इट इज स्मॉलर देन द सन। तो ये जो मून है ना ये थोड़ा सा साइज में छोटा होता है सन से। वैसे तो जो सूरज है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ना। वो हमें इतना छोटा सा क्यों लगता है आसमान में, क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। सूरज के पास हम कभी नहीं जा सकते ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है भाई, हम तो जल के राख ही हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बिल्कुल भी हीट भाई सह नहीं पाएंगे, हम जल जाएंगे। तो इसलिए ये सूरज जो है हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है, इस वजह से हमें छोटा दिखाई देता है, लेकिन असल में ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। समझ गए? ऑलराइट स्टूडेंट्स, वैसे ही मून भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन रात में हमें छोटा दिखाई देता है ना। वो क्यों? क्योंकि मून भी हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है ना। और स्टूडेंट्स मून की वैसे असल में जो साइज़ है वो छोटा है मून किससे, सन से, ठीक है। अगर सन इतना बड़ा है तो मून कितना होगा, मून कुछ इतना होगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप, है ना। तो मून का जो साइज है ना वो सन से कम है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स इट इज स्मॉलर देन द सन। जो मून है वो सन से छोटा है। द मून चेंजेस इट्स शेप। और आपने मून के डिफरेंट शेप्स भी देखे होंगे, है ना। मून का जो शेप है वो चेंज होता हुआ दिखाई देता है, कभी ऐसे, है ना, कभी बहुत ही ज़्यादा कम होता है, राइट। तो आपने मून के बहुत सारे शेप्स को देखा होगा, है ना। तो मून के ना डिफरेंट शेप्स होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। हर रात यानी कि एवरी नाइट मून का जो शेप होता है वो चेंज होता रहता है। द मून हैज़ नो एयर और वाटर। और मून पर ना हवा और पानी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसलिए मून पर कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि मून पर कोई भी एयर नहीं है, ना ही कोई पानी है। भाई अगर एयर और पानी ही नहीं होगा, है ना, तो वहाँ पर ना ही कोई प्लांट्स ग्रो होंगे, है ना, क्योंकि पानी नहीं है तो फिर कोई प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे, है ना। और इसके बाद तो भाई प्लांट्स नहीं है तो कोई लाइफ नहीं है ना स्टूडेंट। उसके बाद एयर नहीं है तो हम ब्रीथ क्या करेंगे, है ना, सांस कैसे लेंगे। तो इसलिए मून पर कोई भी लाइफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी हवा नहीं है, ना ही कोई पानी है, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ गए आप सभी। द मून हैज़ नो एयर और वाटर। मून पर ना ही हवा है, ना ही एयर है, सांस नहीं ले सकते हम, और ना ही पानी है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब जो मून हमें चमकता हुआ दिखता है ना स्टूडेंट्स रात में, लेकिन मून के पास खुद की कोई रोशनी नहीं होती है। वो रोशनी किसकी होती है, वो रोशनी होती है सूरज की, है ना। सूरज की रोशनी मून पर पड़ती है, इस वजह से मून हमें चमकता हुआ दिखता है स्टूडेंट्स। लेकिन मून के पास खुद की कोई लाइट नहीं है, मून हैज़ नो लाइट, ठीक है। ऑलराइट, बट मून जो हमें चमकता हुआ दिखता है वो क्यों, क्योंकि सन की रोशनी मून पर पड़ती है, ठीक है। सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है, इस वजह से वो मून हमें चमकता हुआ दिखता है ना। और सूरज की रोशनी की वजह से ही
और जैसे जैसे भाई लाइक सूरज की जो रोशनी पड़ती है उस वजह से हमें ना मून के शेप्स भी चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आप बस इतना याद रखिए स्टूडेंट्स, जो मून है ना वो हर रोज़ अपने शेप को चेंज करता है। एवरी नाइट हमें चेंज दिखते हैं शेप्स, है ना, बिल्कुल। और मून के पास कोई भी एयर नहीं है और ना ही पानी है। ठीक है, समझ गए आप सभी? ऑलराइट, सो जो हमें मून एकदम चमकता हुआ और एकदम ब्यूटीफुल सा लगता है ना आसमान में रात में, जो एकदम रोशनी होती है मून की, वो किसकी होती है? सन की होती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मून के पास खुद की कोई रोशनी नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द स्टार्स। अब हम स्टार्स के बारे में पढ़ने वाले। एकदम जो चमकते हुए स्टार्स हमें दिखाई देते हैं स्काई में रात में, जिससे आसमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, राइट? तो क्यों है भाई? स्टार्स की वजह से। सो वी सी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई एट नाइट। तो ये चमकते हुए तारे हमें कब दिखाई देते हैं? रात में। अब आप ये सोचेंगे कि दिन में नहीं होते हैं, दिन में कहीं चले जाते हैं क्या तारे? भाई दिन में भी जो तारे होते हैं ना वो आसमान में ही रहते हैं, तारे कहीं नहीं जाते, तारे आसमान में ही रहते हैं। लेकिन भाई सूरज की ही रोशनी इतनी ज़्यादा होती है ना। दिन मतलब जो हमारा दोपहर का टाइम होता है, डे टाइम जो होता है, वो इतना ज़्यादा ब्राइट होता है, इतनी ज़्यादा रोशनी होती है सूरज की, इस वजह से हम तारों को नहीं देख पाते हैं। क्योंकि भाई दिन में जो आसमान होता है एकदम भाई वाइट ही होता है, आसमान वाइटिश ब्लूइश होता है, तो इसलिए तारे भी छुप जाते हैं, है ना, तो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, लेकिन तारे आसमान में ही रहते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि भाई दिन में इतनी ज़्यादा रोशनी होती है, उस रोशनी में ही हम स्टार्स की रोशनी नहीं देख पाते। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे रात होती है, डार्क एकदम आसमान हो जाता है, तब हमें ये तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, सो भाई ये तारे हमें कब दिखाई देते हैं? नाइट में ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, वी सी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई एट नाइट। नाइट में ही ये स्टार्स हमेशा हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। स्टार्स आर वेरी बिग, स्टार्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये हमें असल में बहुत छोटे छोटे से दिखाई देते हैं, है ना। ये देखिए बहुत छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं छोटे से? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दूर है हमारे प्लैनेट से। हम कौन से प्लैनेट पर रहते हैं भाई स्टूडेंट्स? हम अर्थ पर रहते हैं। ठीक है, हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं उस प्लैनेट का नाम क्या है? अर्थ। ठीक है, तो अर्थ पर बिल्कुल हवा भी है, एयर भी है, वाटर भी है, सारी चीज़ें, इसलिए हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है। इसलिए यहाँ पर ढेर सारे प्लांट्स हैं, है ना, इसलिए ढेर सारे एनिमल्स हैं और हम लोग हैं। ठीक है, तो अर्थ पर हम रहते हैं, आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स। और ये जो तारे हैं ना, ये स्टार्स अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, इसलिए हमें छोटे छोटे से दिखाई देते हैं, एकदम डॉट डॉट से दिखाई देते हैं, लेकिन असल में इनका साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, ऑलराइट, सो दे लुक स्मॉल टू अस बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम अस। ये हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दूर है हमसे। ठीक है, देयर आर सो मैनी स्टार्स दैट वी कैन नॉट काउंट देम। तो भाई हम स्टार्स को बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है स्टार्स को काउंट करना। ठीक है, इतने सारे ढेर सारे तारे हैं आसमान में और इन तारों को काउंट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे हम गिनते तो थक जाएंगे, गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन तारे नहीं खत्म होंगे, बहुत सारे तारे, तो हम ये काउंटिंग फिनिश नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो बहुत सारे स्टार्स होते हैं और इन्हीं की वजह से हमारा एकदम आसमान ब्राइट लगता है, क्योंकि स्टार्स नाइट में ट्विंकल करते रहते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप आप सब समझ गए हैं सन के बारे में, मून के बारे में, स्टार्स के बारे में। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा ये पॉइंट्स, इनसे ही हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो की लिंक को शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और साथ में आप क्या करेंगे? मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, जैसे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, एंड हिंदी मीडियम में ये 5 स्टेट बोर्ड्स, जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। बिल्कुल, वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो प्रोवाइड कराए ही जाते हैं, साथ में आपको एग्जाम टाइम में क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। सो बिना किसी टेंशन के आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहना है। साथ में आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करिए, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ऑलराइट, ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड ये रही वेबसाइट, इसे भी आप चेक कर सकते हैं।
ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना ना भूलें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए आई होप आप सभी को मजा आया होगा सन, मून एंड स्टार्स के बारे में जानकर। फिर मिलेंगे डिफरेंट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।